उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, 3 राज्यों के जो नतीजे आए, बीजेपी ने जीत हासिल की, बड़ी जीत बीजेपी की हुई है। उसके बाद से इंडिया गठबंधन में लगातार बयानबाजी हो रही है, दरारें देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो पार्टी प्रदेश में बड़ी होगी वही नेतृत्व करेगी इंडिया गठबंधन का। किस तरह से देख रहे हैं इंडिया गठबंधन में जो दरारें हो रही है इस वक्त? देखिए, जनता जनार्दन होती है और जनता जज होती है। और जनता अपनी जो लोकतंत्र में जो सरकार बनाती चाहती है कि हमारे दरवाजे पर हो, द्वार पर हो। और जनता ने देखा होगा 3 राज्यों में आपने कैसा फैसला दिया। उसके लिए मैं मोदी जी को प्रचंड बहुमत, मोदी जी के प्रचंड की देन है। और माननीय अमित शाह जी और नड्डा साहब के कुशल प्रबंध और योगी जी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जैसे लोगों को संदेश की देन है कि आज इंडिया, मैंने पहले बताया कि ये यूपीए का एक कब्रिस्तान है और उसमें अपने जितने भी पुराने भ्रष्टाचार घोटाले हैं उसको तो जैसे ही कोई उनका सहयोगी दल इंडिया का है एक पैर डालता तो लगता है कि नहीं अब हम भी उसी में चले जाएंगे, तो संभल जाता है। बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे इसलिए हैं कि कांग्रेस के उदासीन रवैये से, भेदभाव और जो धोखेबाजी उसकी रवैया रही है, उसकी वजह से दल बने हैं और तन खड़ा हुए हैं। तो दल तो एक जगह दिख जाते हैं, दिल आप नहीं दिखते हैं। नेता तो फोटो में आ जाते हैं लेकिन नीतियां अलग अलग एक दूसरे के हैं। और इसलिए केंद्र का चुनाव ये साबित कर रहे हैं विपक्षी के लोग कि हमारे पास मोदी से लड़ने की ताकत नहीं, अकेले और मोदी ही हैं तो मुमकिन है। तो ये सारे लोग हैं, देखना ही बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं। और एक समय आएगा तो हम लोग 39 पार्टियों ने तय कर रखा कि मोदी जी के नेतृत्व में सबने 39 पार्टियों ने ठाना कि 2024 में मोदी जी को लाना। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि जो नतीजे सामने आए इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ है, क्योंकि जो प्रदेश के लोग हैं वो परिवर्तन चाहते हैं और इसी वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, माफ कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि आप 3 हिंदी भाषी राज्यों में 2 में कांग्रेस की सरकार रही, 1 में भाजपा की सरकार रही है। निश्चित रूप से परिवर्तन जनता चाहती है और मोदी जी को लाना चाहती है, क्योंकि वो 2 राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार रही है, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इसके उन्हें जनता चाहती है कि मोदी जी आए। तो अखिलेश जी उसमें मोहर मार रहे हैं तो कौन सा गलत कर रहे हैं? एक फिर जिता कर उन्होंने ही साबित किया ना, मिजोरम में भी लाया। तो आज के दिन में कहने का मतलब यह है कि ये केंद्र का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। ये राष्ट्रवाद पर लड़ा जाता है, देश की अर्थव्यवस्था पर लड़ा जाता है, दुनिया में हमारी क्या साख बनी है, क्या पहचान है, हम दुनिया में हम किस जगह खड़े हैं, उसका चुनाव होता है। और जन कल्याणकारी नीतियाँ किस तरह से है कि जनता तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही, पहुँचने में कौन फायदा पा रहा कौन नहीं, ये सारे 5 बिंदुओं को ध्यान में रख के लोकसभा का चुनाव होता है। तो लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने जो नेतृत्व किया है उसकी देन है। जनता पूरे देश में हम लोग आए हैं, 330 पार एनडीए सरकार। लेकिन सर, डीएमके सांसद हैं जो उत्तर भारत की तुलना गौमूत्र से कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? संसद के अंदर उन्होंने उत्तर भारत की तुलना गौमूत्र से कर दी है और कहा है बीजेपी कभी दक्षिण भारत में आ नहीं सकती। अब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने कैसे कैसे सहयोगी दल रखा है कि किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं लोग। इन्हीं ऐसे 2-4 नेता और बयानबाजी करते रहें तो ये भारतीय संस्कृतियों का है। भारतीय संस्कृति से दुनिया के लोगों की पहचान अगर अच्छी नहीं होती तो पाश्चात्य सभ्यता के लोग भारत में नहीं आते। और भारत में आने के बाद इस संस्कृति को पसंद किया और यहीं बस गए। लोग आए थे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला में पढ़ने आए थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज के दिन में इस तरह का बयानबाजी करने वालों का सबक जनता 2024 में सिखाएगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।